Hi everyone. So today we are going to understand the meaning of the Seven of Wands and over here यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मैन है जो थोड़ा सा ऊंचाई पे आके खड़ा है और यहाँ पे ये थोड़ी सी वॉन्ड्स है जिनको ये रेजिस्ट करके पुश कर रहा है। थोड़ा सा ऊंचाई पे पहुँच गया है ये और ये इन सबको पुश करके नीचे हटा रहा है। दैट इज़ वन मीनिंग। And this is a card of standing your ground and facing opposition assertively. तो इसके भी दो तीन मीनिंग्स होते हैं हर कार्ड के, क्योंकि दो पहलू होते हैं। एक होता है पहलू जो डायरेक्टली दिख रहा है और एक छिपा हुआ पहलू जो होता है। सो ओवर हियर यू सी दिस मैन, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप एंड ये बहुत मेहनत और मशक्क़त करके ये यहाँ तक पहुँचा है। पर क्या होता है, देर इज़ ऑलवेज कॉम्पिटिशन। अब ये जहाँ पे जैसे ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं पे भी ये जहाँ ऊंचाई पे पहुँचा है तो इसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो उसको दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू कोई ना कोई गलती निकालना, कभी कोई और चैलेंज फेस मतलब उसको देना कि वो कैसे भी करके वो नीचे आ जाए, उनके बराबर आ जाए। बट इसीलिए जब आप ऊपर होते हो, जब आप ऊंचाई पे होते हो, दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज़ टेलिंग यू, दैट जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, जब आप ऊपर होते हो, पूरी दुनिया से जब आप ऊपर होते हो, तो ऑब्वियसली आपको उस ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर एट द टॉप। तो आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको सब कुछ जो है टारगेट पे अपना काम पूरा टाइम पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ योर रिवॉर्ड। But for that you have to maintain it, you have to maintain your position. This is a card of long term success, of course, but you have to stand your ground, and there are people who are against you. This card is also just telling you that there are some forces that are against you. So इसीलिए strength बना के रखना, करेज बना के रखना, हिम्मत रखना, एंड परसीवरेंस यानी कि मेहनत से आप इस पोजीशन को बना के रखना, टिके रहना। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Someone who is protective and defensive. It can suggest that you are under attack, being harassed, blamed, but you are resisting and you are working on creation of strong डिफेंस सिस्टम। सो ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि आप प्रोटेक्टिव हो, मतलब, और कई लोग हैं जो मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, और कई लोग हैं जो आपको आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं आपकी तरफ। पर आपको ये अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम जो है वो आपको हमेशा अपना बना के रखना है। एंड दिस, अगर ये कार्ड कोई येस एंड नो में आता है तो इट इज़ अ अनडिसाइडेड कार्ड। इट्स रिटन ओवर ऑल्सो। these cards are very helpful because everything is written already over here, so this is like a cheat sheet यहाँ पे already दी हुई है। so undecided है इसका रिजल्ट जो है, अभी पूरा पता नहीं है। it's a card of challenge, it's a card of competition, and it also means that you require protection. Now when this card comes in the reversed, it means that it signifies admitting defeat, surrendering, and lack of courage. You might feel low as you failed to defend yourself or someone you love, and now you are compromising with the opponents. तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आपने डिफीट को स्वीकार कर लिया, जैसे यहाँ पे ये अपनी पोजीशन बनाने के लिए ये ऊपर ही रेजिस्ट कर रहा था, लोगों को पुश कर रहा था, अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, इसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ठीक है मैं हार गया हूँ, ठीक है, ये इसने स्वीकार कर लिया है, सरेंडर कर दिया है, हिम्मत हार गया है ये, और बहुत ही लो फील कर रहा है। इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अब फेल हो गया, अभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, बहुत हो गया, अभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, एंड नाउ ही इज़ जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। अब ओपोनेंट्स के साथ कि चलो अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी मतलब पॉजिटिव कार्ड, एंड ये तो पॉजिटिव ही है वैसे कि अपनी मेंटेन करना पोजीशन को, कोई ख़राब नहीं है, बट हाँ कंपटीशन तो रहेगा। देयर इज़ ऑलवेज कंपटीशन एंड यू जस्ट नीड टू टेक इट in a positive way. So this was the meaning of this card. एक wand being held defense, यानी कि ये आदमी जो है ये बहुत हिम्मत वाला आदमी है। इसकी जो हम एनर्जी फील करते हैं जब हम इसको देखते हैं तो हमको यही फील होता है कि बहुत ही करेजियस मैन है, और मतलब
पूरी हिम्मत से डटा हुआ है, ये पूरी हिम्मत से फेस कर रहा है जितने भी ऑपोजिशन आ रहे हैं, जो भी लोग इसको अपोज कर रहे हैं। बहुत ही वैसे बहुत हाई पोजीशन का कार्ड है ये, क्योंकि जो भी है आपने एक अचीव कर लिया एक पोजीशन, आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हो, पर अब आपको खाली उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी है। That's it. So this is the meaning of this card. I hope you understood and resonated with the meaning. And do let me know if you have any questions. Do post any questions if you have. Thank you so much for following Soul Light Meena.